सौंफ मेरे ख़्याल है हर घर में होती है और हर घर में खाई जाती है। सौंफ जो है वो अमूमी तौर पे लोग चाय के बाद मेहमानों के सामने रखने के लिए सौंफ का इस्तेमाल बड़ा ही कॉमन है। सौंफ के अंदर विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई की मिकदार मौजूद है, जो यकीनन हमारे क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर कर रही है। सौंफ के बारे में एक और भी बात कही जाती है कि सौंफ जो है वो हमारे जिस्म में, जो हमारे जिस्म का जो इंजन है, जिसे हम मेडिकल टर्म में मेटाबॉलिज्म कहते हैं, वो उसको तेज़ कर देती है। जब हमारे जिस्म का पहिया तेज़-तेज़ चलता है तो आप समझें कि अगर आपका अगर मोटापा है, वज़न बढ़ा हुआ है, तो वो वज़न की कमी का भी बाइस बनता है। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारी जो हर्बल्स की सीरीज़ है उसको बड़ा एंजॉय भी किया, बड़े सवालात भी आप लोगों की तरफ से आए और कोशिश कर रही हूँ कि उन सवालों का एक एक करके वीडियो की सूरत में आपको जवाब मिल जाए। तो जी हाँ, जब हम हर्बल्स की बात कर रहे थे, हमने मेथी दाना, चिया सीड्स, न्याज़बू, पनीर बूटी, तमाम चीज़ों के ऊपर हमने वीडियो बनाई है। अगर आप लोगों ने हमें अभी भी ट्यून इन किया है तो आप हमारी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसमें हमने बात की है हर्बल्स के हवाले से कि शुगर के मरीज़ों के लिए कुदरती चीज़ें कौन कौन सी होती हैं। इसी मद में मुझसे सवाल पूछा गया कि मैडम ये बताइए कि क्या सौंफ का पानी पीने से वज़न कम हो जाता है? क्या सौंफ का पानी पीने से शुगर कंट्रोल हो जाती है? तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सौंफ के हवाले से। जी हाँ, हम बात करने लगे हैं फ़ेनल सीड्स के हवाले से कि किस तरीके से उसको इस्तेमाल करना चाहिए, क्या उसके मस्बत एस्पेक्ट्स हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं यानी कि फ़ायदे हैं, और क्या इसके कोई नुकसानात भी हैं। तरीका इस्तेमाल क्या है, वज़न कम करना है तो कैसे इस्तेमाल करना है, तो ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू इट राइट नाउ, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया या नहीं। थोड़ा सा क्विकली रैप अप करते हैं, क्योंकि सौंफ मेरे ख़्याल है हर घर में होती है और हर घर में खाई जाती है। सौंफ जो है वो अमूमी तौर पे लोग चाय के बाद मेहमानों के सामने रखने के लिए सौंफ का इस्तेमाल बड़ा ही कॉमन है। लेकिन आज हम देखेंगे कि सौंफ के फ़ायदे क्या हैं। सौंफ जो है वो बेसिकली अगर हम इसके ओवरऑल सेहत पे असरात देखें तो ये अपने अंदर बेतहाशा जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स रखते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? वही तमाम चीज़ें जो कि मैं हमेशा ज़िक्र करती हूँ कि जिस्मानी तनाव को बेहतर करने में जो हमारे कुदरती तरीके हैं, कुदरती चीज़ें हैं, वो इसमें बड़ा रोल प्ले करती है कि एंटीऑक्सीडेंट है हमारे जिस्म में होने वाली वो बीमारियाँ जो कि दायमी होती हैं, लंबे अरसे तक रहने वाली बीमारियाँ हैं, उनको कंट्रोल करने में, उनको ख़त्म करने में, उनको कम करने में ये रोल प्ले करता है। तो सौंफ जो है वो बहुत सारी कुदरती चीज़ों के साथ ये भी शामिल है कि इसमें। इसके अलावा शुगर पेशेंट्स के लिए बात करें तो इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की वजह से ये शुगर के मरीज़ों के लिए बेहतरीन चॉइस होती है। शुगर के मरीज़ों में ये इवन इंसुलिन की सेंसिटिविटी को भी बेहतर करते हुए, और इसके अलावा इसके अंदर मौजूद जो फ़ाइबर है वो जब हम खाना खाते हैं और अगर आपने खाने के बाद सौंफ का इंटेक किया है तो इसके अंदर जो मौजूद फ़ाइबर है वो खाने में से शुगर को बहुत स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में एंटर करता है, जिसकी वजह से आपकी जो खाने के बाद वाली शुगर है वो इतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ती है। इसके अलावा सौंफ के साथ ये है कि आपके निज़ाम हाज़मा को बेहतरी मिलती है। अगर आपको गैस की शिकायत है, पेट के फूलने की शिकायत है, खाना खा के हज़म ना होने की शिकायत है, तो सौंफ का एक बहुत बड़ा किरदार है कि वो आपके निज़ाम हाज़मा को बेहतर बनाए। इसके अलावा सौंफ के अंदर विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई की मिकदार मौजूद है, जो यकीनन हमारे क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर कर रही है। सौंफ के बारे में एक और भी बात कही जाती है कि सौंफ जो है वो हमारे जिस्म में, जो हमारे जिस्म का जो इंजन है, जिसे हम मेडिकल टर्म में मेटाबॉलिज्म कहते हैं, वो उसको तेज़ कर देती है। जब हमारे जिस्म का पहिया तेज़-तेज़ चलता है तो आप समझें कि अगर आपका अगर मोटापा है, वज़न बढ़ा हुआ है, तो वज़न की कमी का भी बाइस बनता है। लेकिन ये सारी बातें तो आपको हर जगह मिल जाती है। सवाल ये है कि आखिर सौंफ का इस्तेमाल कैसे करना है? देखिए, अगर आपको निज़ाम हाज़मा का मसला है तो आप कोशिश करें कि हर खाने के बाद चुटकी सौंफ का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर कर लिया करें। हाफ़ टी स्पून जो है वो एक आइडियल, इसका जो हाफ़ टू 1 टीस्पून जो है वो आप आराम से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों खाने के बाद खाएँ, आपका निज़ाम हाज़मा बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो आपने करना क्या है कि या 2 तरीके होते हैं। आप 1 गिलास पानी लें और इसमें 1 टीस्पून सौंफ जो है वो पानी में डाल दें
और पूरी रात के लिए उसे भीगा रहने दें। सुबह उठ के ये इन्फ्यूजन वाटर यानी कि ऐसा पानी जिसके अंदर वो बीज मौजूद है, वो सौंफ मौजूद है, उसको आपने निहार मुँह नाश्ते से कम से कम आधा घंटा पहले आपने पी लेना है। वज़न की कमी का बाइस बनेगा। दूसरी चीज़, आप इसकी फेनल सीड्स की हम कहते हैं टी बना के पिएं। फेनल सीड टी कहलाती है, यानी कि उसकी चाय बना के पिएं, सौंफ की चाय बना के पिएं। कैसे पीना है आपने? उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने 1 टीस्पून सौंफ को, आपने जितना पानी है उसको आप जो है वो तकरीबन 1 कप पानी ले लें, 1.5 कप पानी ले लें। उसमें आपने 1 टीस्पून सौंफ को डाल के पकाना है। अच्छा सा उबाल आ जाए, अरोमा क्रिएट हो जाए, खुशबू आएगी आपको सौंफ की। आपने एक उसका थोड़ा-सा कलर चेंज हो जाएगा और आपको लगेगा कि ये चाय तैयार है। वो आप जो है वो उसको छान के इसका पानी पी लीजिए। इसमें आप चाहें तो नींबू के कतरे ऐड कर सकते हैं, चाहे तो एकदम सौंफ का ज़ायका अगर बहुत ज़्यादा नहीं अच्छा लगता है, आप इसमें 1 दालचीनी डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसमें ग्रीन टी डाल सकते हैं। तो इसको आप इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके वज़न की कमी का भी बाइस होगा। तो ओवरऑल एक बेस्ट हर्बल प्रोडक्ट है, आपके शुगर को, आपके वज़न को, दोनों को कंट्रोल करती है। तो इस्तेमाल करें, कुदरती चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल रखिए। अपना और अपने घरवालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।